के इमल्सिफाइंग एजेंट्स अलग होने। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो दोनों सिस्टम के लिए ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल के लिए अलग अलग होंगे। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर ऑयल इन वाटर के लिए वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स हो गए, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं कैसीन प्रोटीन। तो ये कैसीन प्रोटीन क्या करेगी, जो मिल्क के अंदर ऑयल है या फैटी एसिड्स हैं उन्हें मिनरल एसिड्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देता है। और जब आप इसमें कोई सोर्स सब्सटेंस ऐड करते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जो पीएच को 4 से कम कर देता है, तो ये कैसीन प्रोटीन जो है ये अपना फंक्शन लूज कर देती है, जिससे कि फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं और जो मिनरल एसिड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। मैंने आपको ये बताया जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो ऑयल इन वाटर सिस्टम के लिए अलग होंगे और वाटर इन ऑयल के लिए अलग होंगे। जो ऑयल इन वाटर के लिए हैं वो प्रोटीन्स हैं, गम्स हैं, नेचुरल हैं, सिंथेटिक सोप्स हैं। और जो वाटर इन ऑयल के लिए हैं उनमें हैवी मेटल सॉल्ट्स और जो फैटी एसिड्स हैं, जो मेटल सॉल्ट है, फैटी एसिड्स हैं या लॉन्ग चेन अल्कोहल्स हैं या लैम्प ब्लैक जिसे हम चारकोल भी बोल देते हैं, वो सब जो है एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करेंगे वाटर इन ऑयल के लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों के लिए जो एजेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। जो ऑयल इन वाटर के एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स के, और वाटर इन ऑयल के इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जाम्पल ये रहे। तो अब मैं वो क्वेश्चन देख लेता हूँ जो हमारे पास उस दिन हमें नहीं आ रहा था। वैष्णवी, ये हमने पेपर दिया था सरफेस केमिस्ट्री का करने के लिए, और जितना भी आप इस 10-12 मिनट में समझ पाए उसी हिसाब से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना। मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखिए। अनन्या, कौन सा क्वेश्चन था बेटे इमल्शन वाला कल जो आप पूछ रहे थे? सर 41 या 41 41। देखिए वैष्णवी, ये क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे इसको आंसर करने की। क्वेश्चन नंबर 41। ओके सर। देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर, आपको दिख रही है स्क्रीन पर क्वेश्चन 41? यस सर। देखिए कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई जी। करिएगा। पहले आंसर आपसे ही चाहिए। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। इमल्शंस ऑफ ऑयल इन सर थर्ड वाटर वाला। आर अनस्टेबल। इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबलाइजेज एन इमल्शन। आपको इनकरेक्ट बताना है। थर्ड वाला। फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन सोप इज यूज्ड। वाटर इन ऑयल, ऑयल ज्यादा वाटर कम। वाटर का। वेरी गुड। तो ये जो गलती लग रहा है सही कह रहे हैं, क्योंकि वाटर इन ऑयल के लिए जो आपके पास एग्जाम्पल्स थे वो ये हैं। देखिए वाटर इन ऑयल के कैसे हैं एग्जाम्पल? हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और लैम्प ब्लैक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपने ठीक पकड़ लिया, ये गलत है यहाँ पे। फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन सोप इज यूज। सोप यूज होता है ऑयल इन वाटर के लिए। ठीक है आकांक्षा, बात समझ में आ रही है? आकांक्षा लीव कर गई। शांतनु, बात समझ में आई आपके? ये यस सर। स्टेबलाइजेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन सोप इज यूज, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वाटर इन ऑयल के लिए जो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं वो मेटल सॉल्ट हो सकते हैं फैटी एसिड्स के, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स हो सकते हैं, लैम्प ब्लैक हो सकता है। ये सब आपके इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है बात?
और कौन सा कल क्वेश्चन पूछे थे अनन्या, वो भी पूछ लीजिए आप। सर हो गए। अच्छा यतिन आप पूछ लीजिए। सर एक मिनट। सर 47 बता दीजिए। 49 47। 47 देखेंगे सब बच्चे। कोलाइडोन विच इज solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether is used। अगर आपको याद आ रहा हो, ये हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज किया था। मैं थोड़ा सा आपको इसका बेस बताता हूँ क्वेश्चन का। एक्चुअल में क्या है वैष्णवी, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है ना, नॉर्मल फिल्टर पेपर में जो पोर का साइज होता है वो बड़ा होता है, और उसे आप जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसको फिल्टर करने के लिए अगर आप यूज करोगे तो आप देखेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स भी यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएंगे। आपकी कोशिश ये है कि कोलाइडल पार्टिकल्स तो ऊपर रुक जाएं सरफेस पर, और जो स्मॉल इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्यूरिटीज है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, या दूसरी वाटर सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं, वो इससे फिल्टर होके यहाँ पर आ जाएं, और जो बड़े साइज के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहने चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज करते हो यतिन, तो ये सब कोलाइडल सब्सटेंस भी और ये चार्ज पार्टिकल भी सोल्यूशन में से आ जाते हैं नीचे। तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये जो आपका फिल्टर पेपर में साइज बड़ा है इसको छोटा कर दें। इसके लिए क्या करते हैं, एक सोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं कोलाइडोन। ये 4% सोल्यूशन है नाइट्रोसेलुलोज का इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। इसमें इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक करा दिया, जिससे क्या होगा, ये जो नाइट्रोसेलुलोज है ये इसके पोर्स पर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो पोर्स का साइज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो कोलाइडोन सोल्यूशन है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, इम्प्रूव कर लें इसको। कैसे, बाय ट्रीटिंग विद कोलाइडोन सोल्यूशन। तो कोलाइडोन जो है इसमें जो 4% नाइट्रोसेलुलोज है, ये इस फिल्टर पेपर में जो पोर्स के साइज है उनके साइज को यहाँ पोर्स पर डिपॉजिट हो जाएगा, और पोर के साइज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो अब आप ऑप्शन बताइए यतिन, कौन सा लग रहा है? अल्ट्रा बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है सर यतिन? सेकंड। वेरी गुड, सेकंड है। देखिए सर सेकंड ऑप्शन ठीक है, वेरी गुड। टू मेक अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इसको हम अपग्रेडेड फिल्टर पेपर ही बोल देते हैं, इसको हम अपग्रेडेड फिल्टर पेपर ही बोल देते हैं, या अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी बोल देते हैं। अनन्या ये बताओगे, अगर हमें इसका रेट बढ़ाना हो फिल्ट्रेशन का तो क्या करें? अगर इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ाना हो तो क्या करें? अनन्या यस सर। क्वेश्चन ये है कि अगर इस फिल्ट्रेशन के रेट को बढ़ाना हो तो क्या करें? सर प्रेशर अप्लाइड करेंगे। नहीं प्रेशर नहीं, वैक्यूम अप्लाई करेंगे। हाँ सक्शन करेंगे, वेरी गुड। वैक्यूम पंप लगा दें। ये जो फनल की ट्यूब है ये नीचे, इसमें सक्शन पंप लगा दें या वैक्यूम पंप लगा दें, जिससे क्या होगा, ये तेजी से सक करेगा वैक्यूम पंप, और जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के काम में आएगा। और पूछिए। सर एक 48 और बता दिए लास्ट, मतलब वो इसके आगे वाला। जी जी 48 देखिए, द क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड। मैं आपको क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये कहाँ यूज होता है। ये आपके सामने फिगर जो दिख रही है ये क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर की फिगर है। आपने देखा होगा जितनी भी फैक्ट्रीज की चिमनीज वगैरह होती है ना,
उन सब में उन सब की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और कोशिश ये रहती है कि जो स्मोक उन फैक्ट्री से निकलता है वो चार्ज पार्टिकल से बना होता है, और हम चाहते हैं कि वो चार्ज इम्प्यूरिटीज़ या हैवी इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ना आए, क्योंकि अगर उसको हम ब्रीथ करेंगे तो वो हैवी मेटल जो है हमारे शरीर में आ जाएगा, और हैवी मेटल जो है ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं और दूसरी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो कोशिश ये रहती है ये जो स्मोक है इसे यहाँ से इस चिमनी से बाहर निकलने से पहले उसमें से जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, हैवी कार्बन पार्टिकल जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं, या जो दूसरी चार्ज पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स हैं, उनको यहाँ से हटा लिया जाए। इसके लिए क्या करते हैं, इस चिमनी के अंदर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये तो इन्होंने एक ही इलेक्ट्रोड दिखाया है, अगर हमें ये पता हो कि स्मोक पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड कैसे लगा देंगे, हम नेगेटिवली चार्ज लगा देंगे। तो क्या होगा, जब स्मोक पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद अपना चार्ज जो है वो लूज कर देंगे, और चार्ज लूज करने के बाद एग्रीगेट होकर के यहाँ पर ऐश की फॉर्म में बॉटम पर आ जाएंगे। देखिए जब चार्ज, एक बात समझिए वैष्णवी, जब इन पार्टिकल पर सेम चार्ज है ना तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब इस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आ गए उन पे सेम ये चार्ज जो पॉजिटिव था ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और अब ये पार्टिकल पास पास आकर के एग्रीगेट होकर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ऐश की फॉर्म में बॉटम पे जब भारी हो जाएंगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और अब जो यहाँ से एग्जॉस्ट निकलेगा उसमें कार्बन पार्टिकल्स हमारे नहीं होते। तो क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर का काम है जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको चिमनी के अंदर ही प्रेसिपिटेट करना और उन्हें बाहर एग्जॉस्ट की फॉर्म में ना आने देना। तो देखिए, the particles on coming in contact with these plates lose their charge and get precipitated. The particles thus settle on floor of the chamber. The precipitator is called quaternion precipitator. अब यतिन आप इसका आंसर करो जरा। Quaternion precipitator is used तो सेकंड वाला to precipitate smoke. ठीक है ना वैष्णवी, बात समझ में आ गई थी आपकी? यही होगा ऑप्शन। यस सर। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, जरा से भी कंटेंट आपको पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं करेंगे। शांतनु बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, और पूछो शांतनु, कोई और जो भी नहीं आ रहा इस पेपर में से आपको। अनन्या पूछो बेटे। सर हो गए थे। अच्छा यतिन और पूछ लो। सर हो गए। ठीक है शांतनु आपको भी हो पूछना गए। है? सब हो गए हैं, अच्छी बात है। तो जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे इमल्शन हमारा रह रहा था वो हमने कवर किया आज, एक टॉपिक कैटालाइसिस था वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपको, और मैंने एक आपको एमसीक्यू पेपर भी दिया हुआ है करने के लिए, उसे भी आप करेंगे, और डीएमए का जो पेपर है आज आया है वो भी आप करेंगे। जो चीज़ें नहीं आएंगी आपको वो कल आप पूछेंगे, ठीक है? कल मैं सुबह कल की टाइमिंग क्या रहेगी? कल सुबह पढ़ाएंगे 9 o'clock, ठीक है? इस समय काफ़ी बच्चे जो ओके है सर। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हो सकता है नेटवर्क के कुछ इश्यूज हो, ठीक है? शाम के समय में लोड थोड़ा ऐसा लग रहा है बढ़ जा रहा है जैसे। फिलहाल जो भी है मैं आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा ग्रुप में, अभी जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए देख लेंगे, और कल सुबह 9 o'clock आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है वैष्णवी? कल की टाइमिंग 9 बजे की रहेगी सुबह। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आप लोग मीटिंग को लीव कर दीजिए, ठीक है?